तो युद्ध का चौथा दिन है और आज लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए उसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के सरहदी जिलों में शनिवार रविवार को भी बैंक खुलेंगे। इन सभी जिलों में सभी बैंक छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। छुट्टी के दिनों में भी बैंक खुलेंगे। सभी बैंकों के एटीएम में हर वक्त कैश होना अनिवार्य है ताकि कोई भी स्थिति पैनिक न क्रिएट कर सके। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भेजे हैं सभी बैंकों को इस बारे में निर्देश। बैंक बंद नहीं रहेंगे। सरहदी इलाकों में कैश फ्लो की कोई कमी ना हो, ये वित्त मंत्रालय ने साफ किया है। तो प्रदेश के सरहदी जिलों में शनिवार और रविवार को भी बैंक खुलेंगे। शनिवार और रविवार 2 दिन बैंक बंद रहते थे, लेकिन अब बैंक में बंद नहीं रहेंगे। तो बैंकों की छुट्टियां भी रद्द हो गई है। छुट्टी के दिन भी अब ये बैंक खुलेंगे और जो सभी बैंकों के एटीएम है वहां पर कैश होना चाहिए। कैश पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है और किसी भी तरीके से कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। कैश फ्लो रहना चाहिए, ये वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है। देखिए, लोगों में पैनिक जरूर क्रिएट हो रहा है कि आखिर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है इससे हम लोग घरों में सामान स्टॉक करें। आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 दिन का जिस तरीके से सामान लेते हैं उसी तरीके से सामान लीजिए, क्योंकि ये 1-2 दिन रेड अलर्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और क्योंकि आपके लिए इस वक्त पूरी तरीके से सरकार ने तैयारी की हुई है, कृषि मंत्रालय की बैठक हुई है, वित्त मंत्रालय की बैठक हुई है और वित्त मंत्रालय ने तो यहाँ तक स्पष्ट कह दिया है कि सभी बैंक जो खुले रहेंगे। नरपत सिंह इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, यहाँ पर पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए पूरी तरीके से निर्देश हमारी सरकार दे रही है। बैंक को ओपन रखा गया है, साथ ही जो सरहदी जिले हैं वहां पर खास तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या होता है वॉर की स्थिति में ये रेड अलर्ट जारी जब किया जाता है तो ये कितने दिन तक रहता है? क्योंकि आपने कई सारे वॉर्स देखे हैं जो पहले हो चुके हैं, अभी कई लोगों के लिए तो ये फर्स्ट टाइम वॉर है। ये रेड अलर्ट जब सूचना आती है कि कुछ होने वाला है या एयर में मूवमेंट होता है और जो आती है वो प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन फिर उस समय के लिए जब तक कहा जाता है कि अभी अगले 1-2 घंटे 3 घंटे जितना बोला जाता है उसमें फिर वो अपना रेड अलर्ट करते हैं। ये अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है। और जब भी वार्निंग आती है कि कुछ एयर, जैसे एयर पेट्रोलिंग अभी आप लोगों ने दिखाई थी, तो हमारे हवाई जहाज हवा में आके उनका कुछ भी एक्टिविटी को डिटर करने के लिए कि भैया इधर आना मत, हम तुम्हारा अच्छा स्वागत हो जाएगा। तो थोड़ी देर में जब भी जैसे ही आपने दिखाया कि लाहौर में कोई धमाका हुआ, तो ये तो मैं पहले जैसे आपको बता रहा था कि वो रिएक्ट करता है, वो देखता है मैं भी कुछ करके दिखाऊं। तो कुछ करके दिखाने वाला समय जो है, जैसे आपने लाइन ड्रॉ अपने बनी एक तरह से जो चल रहा है दो तरह से कि गंगानगर, बीकानेर, अपने जो जैसलमेर, बाड़मेर और थोड़ा आगे इन्होंने अपने पोखरण में भी जो इन्होंने शुरू में जो अपने ड्रोन वगैरह भेजे जो आप दिखा रहे हैं, तो ये उस समय के लिए होता है और वो समय जैसे ही निकल जाता है। मैं आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है। पाक फायरिंग का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह किया है, जो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पाक फायरिंग का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया है। नरपत सिंह जी, ये जो बीएसएफ ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को तबाह किया है, इसे एक बहुत बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि यही वो लॉन्च पैड है जहां से ये लगातार भारत पर ड्रोन से या मिसाइलों से अटैक कर रहा है। और जाहिर तौर पर जब यहां पर तबाह किया गया तो एक भारी मात्रा में जो गोला बारूद है वो नष्ट हुआ है। आप जो कह रहे हैं, असली में कल का आप देखें तो इन्होंने लॉन्च पैड एक्टिव जो आगे बिल्कुल बॉर्डर के पास में इनके जो लॉन्च पैड जहां से ये रेंजर इनको अंदर घुसाते हैं, वो कल इन्होंने सांबा में ट्राई किया और वो 7-8 मारे गए सारे। तो बीएसएफ के पास पुख्ता जानकारी के यहीं से आ रहे हैं। जब वो जहां से वो रवाना होके आ रहे हैं, जब ये पुख्ता हो गया तो बीएसएफ ने उनको नष्ट कर दिया। क्योंकि आपने कवर किया था कि कल इन्होंने ये एक आपने बड़ी खबर दिखाई कि इन्होंने इनके पास खुद को लड़ने तो ये है नहीं, भाड़े के टट्टुओं को इन्होंने पाल रखा है। अभी इस सिचुएशन में भाड़े के टट्टुओं को सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। वापस